सो हे गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो में मैं बात करूंगा, इज इट वर्थ इट कि आप केमिस्ट्री के 20 मार्क्स के लिए, IMCT में 20 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप पूरी 4 किताबें पढ़ रहे हो, लाइक क्लास 11th के 2 पार्ट एंड क्लास 12th के 2 पार्ट। इज इट वर्थ इट कि आप 4 किताबें पढ़ रहे हो ओनली फॉर 20 मार्क्स? एंड उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पढ़ के जाना चाहिए एंड आपके इजीली 20 में से 10 मार्क्स आ जाएंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि इज इट वर्थ इट, तो फॉर मी नो, इट इज़ नॉट वर्थ इट कि आप सिर्फ 20 मार्क्स के लिए 4 किताब पढ़ रहे हो एंड उसके साथ आपका मिस हो रहा है इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब क्या कि केमिस्ट्री का जो टाइम आप हटाओगे ना, आप केमिस्ट्री के टाइम में 80 मार्क्स में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश में। फिजिक्स के लिए तो आप टाइम दोगे ही दोगे बिकॉज इट इज़ 50 मार्क्स का आता है यहाँ पे, एंड मैथमेटिक्स भी 50 मार्क्स का, तो उसके लिए भी आपको टाइम देना ही पड़ेगा। उसके लिए फिजिक्स के लिए 4 किताब और मैथमेटिक्स के लिए शायद 2 ही किताब होती है 11th और 12th में आके, तो वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी केमिस्ट्री के लिए 4 किताब पढ़ना सिर्फ 20 मार्क्स के लिए। केमिस्ट्री बीइंग अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बट स्टिल बहुत बड़ी बुक है, बहुत बड़ी किताबें हैं। अगर आप सिर्फ NCERT पढ़ने जाते हो तो बाद में अगर उसका रेफरेंस ले रहे हो तो रेफरेंस तो और मोटा है, बट अगर सिर्फ आप NCERT पढ़ने जा रहे हो तो इट इज़ वेरी बिग, वेरी वेरी बिग। तो फॉर मी इट इज़ नेवर वर्थ इट कि आप सिर्फ 20 नंबर के लिए 4 किताब पढ़ो। बेटर गो फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत बड़ा है बट आपको करना पड़ेगा यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन अराउंड आते हैं, 10 क्वेश्चन आपके 20 में से, एंड आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। उसमें भी मेन चीज़ बता देता हूँ, नेमिंग रिएक्शन, एंड एक चैप्टर और बता दूंगा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो। केमिकल बॉन्डिंग से आपका बहुत चीज़ें केमिस्ट्री में आपको पता चल जाएंगी एंड वहाँ से आप इजीली क्वेश्चन कर ले जाओगे। और थोड़ा भी पढ़ना है तो आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ईजी पार्ट पढ़ लो। एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाते हैं जो आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से हैं, तो वो आपसे हो जाएंगे। बस इतना ही करना है। बाकी आप तो फोकस करो ना, जनरल एप्टीट्यूड है आपके पास, इंग्लिश है, इसके जितने प्रैक्टिस करने करो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको मैं बताना चाह रहा था कि केमिस्ट्री पे पूरा फोकस लगा देना और जस्ट 20 मार्क्स इज़ नॉट वर्थ इट, एंड उसका टाइम आप जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश को दो, एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं उस पर क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि पूरा हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स लेके बैठे हुए हो, एमाइंस लेके बैठे हुए, जो भी चैप्टर्स हैं आप लेके बैठे हुए हो, मैं ये भी नहीं बोलूँगा। बेसिक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्लास 11th का चैप्टर है वो पढ़ लो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो, बाकी आप नेमिंग रिएक्शन ये सारी चीज़ें याद कर लो एंड क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर लो। कहीं ना कहीं क्वेश्चन लड़ जाएंगे। अब क्या कि बडिंग मरीनर्स में व्हाट वी डू कि केमिस्ट्री के लिए हम लोग बच्चों को सिर्फ सैम्पल पेपर देते हैं कि हाँ सैम्पल पेपर से लगाओ, PYQs लगाओ, बस उतना ही करो। बाकी अपना जो मेन फोकस है इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड ये रखो, बिकॉज यहाँ पे 80 में से 80 लाना पॉसिबल है। उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। फिजिक्स में भी तुम्हारे थ्योरेटिकल पार्ट, मैथ में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पहले जाओ, फिर न्यूमेरिकल पे जाओ, एंड मैथ्स में अपने बड़े बड़े क्वेश्चन पे जाओ। तो ये होता है। तो सेम चीज़ मैं भी इसमें बोलूँगा कि आप पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, उसके बाद अगर टाइम मिले तो फिर बाद में एट द एंड अगर बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम है कि हाँ सर मेरा फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, तो फिर गो फॉर दिस सॉलिड चले जाना, सॉलिड पढ़ लेना, एंड पीरियोडिसिटी पढ़ लेना, एंड केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लेना, बिकॉज केमिकल काइनेटिक्स से एक न्यूमेरिकल मेरे टाइम पे भी आया था। ये सारी चीज़ें हैं। तो केमिस्ट्री के लिए तो मैं इतना ही आपको गाइड करूँगा कि आप केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस मत हो जाओ। ईजी सब्जेक्ट है, लाइक ईजी क्या ही बोलेंगे, सब कुछ टफ होता है, ईजी क्या ही बोलेंगे, बट कंपेरेटिवली जहाँ पे न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे तो कंपेयर में ईजी है, बट स्टिल आपके 20 मार्क्स ही हैं सिर्फ। वहाँ पे आप 180 क्वेश्चन और भी हैं, उस पर फोकस करो देन दिस 20 मार्क्स। सो दिस इज़ माई ओपिनियन ऑन केमिस्ट्री इन IMCT। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो छोटा है बट आई होप कि आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला हो। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल जस्ट गिव इट अ थम्स अप, एंड कोई भी डाउट आएगा जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऐसे ही मैथ्स के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो आ जाएगा, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश में भी कैसे रिवीजन करना है उसका भी मैं बता दूंगा जल्दी ही। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।